आज मैं आपसे कुछ ऐसी जानकारी साझा करना चाहती हूँ जो हमें पता नहीं है। जैसे कोई पज़ल होती है, उसके पीसेस होते हैं। जब तक सब टुकड़ों को जोड़कर वो पिक्चर ना बना ली जाए तब तक समझ नहीं आता। हर एक टुकड़े की अपनी एक जगह है, एक प्लेसमेंट है। और क्योंकि हमने पत्री जी से डायरेक्ट टीचिंग्स लिए हैं, उन्हीं ने हमें सिखाया है, पत्री जी ने। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हमने सीखा है वो वैसे का वैसे आप तक पहुंचाएं। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, और उसके लिए हम आंसरेबल हैं। हमसे पूछा जाएगा कि मैंने आपको ये सिखाया था, आपने उसको बदल के दूसरों को क्यों दिया, क्यों मिलावट की आपने। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे ये मैसेज आ रहा है तो मैं अपने हिसाब से लोगों को मैसेज देने शुरू कर दूं। क्योंकि लोगों के मन में एक ये बात है कि अब आप मुझे जानते हैं कि मैंने पत्री सर के साथ बहुत ट्रैवल किया, आपने मुझे कई स्टेजेस पे पत्री सर के साथ देखा। तो जो नए लोग आते हैं, जो लोग उतना उनको समय नहीं मिला साथ में बिताने का, तो उनके मन में ये एक इम्प्रेशन बन जाता है कि वाह, जस्सी मैडम तो बहुत सीनियर है, इन्होंने तो पत्री सर के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, इतना ट्रैवल किया है, इतनी सेवा की है। वो एक इम्प्रेशन से आपकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है। लेकिन ये गुरु जानता है कि मैंने उससे सीखा क्या है, कुछ लिया भी है कि खाली घूमती ही रही हूँ, और जो मैंने लिया है, जो मैंने जाना है, क्या मैं उसको उसी तरह से बांट रही हूँ या उसमें मैं मिलावट कर रही हूँ। आप नहीं देख सकते, लेकिन वो देख सकते हैं, उन्हें मालूम है मैं क्या कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं अपने कर्म तो इकट्ठे करती ही हूँ, और मैं दूसरे लोगों को भटकाने का इतना कर्मा इकट्ठा कर लेती हूँ, और गुरु की नज़रों में भी गिर जाती हूँ, अपनी नज़रों में भी गिर जाती हूँ, अपनी आत्मा की नज़रों में भी गिर जाती हूँ। अभी तो सब तालियां बजाएंगे कि वाह वाह करेंगे, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से कई जन्मों का गैप पड़ जाता है। गुरु जो कर रहा है, गुरु के जो करनी है, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें जो करने के लिए कहा गया, हमें वो करना है। लोगों को ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है, पत्री जी तो सबको साथ लेके चलते थे, तो क्या हम पत्री जी बन गए क्या? हमें उन्होंने क्या कहा है, 18 प्रिंसिपल को फॉलो करो। हमें एक हाईवे बना के दिया, रोड मैप बना के दिया। मैंने सारे रास्ते देख लिए, ये रास्ता मैंने बनाया है, सुगम रास्ता है, इस पर चलते चलो। ये 18 प्रिंसिपल आपको बना के दिए हैं, आप 18 प्रिंसिपल पे चलो। मुझे जो अभी तक समझ आया है, 18 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारकर जीने वाले वो केवल अकेले ही थे। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं 18 प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं, वो बिल्कुल गलत है। वो अकेले ही थे जिन्होंने 18 प्रिंसिपल फॉलो किए। या आप पत्री मैडम से पूछोगे, वो बता देंगी आपको, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। वो अकेले ही थे जिन्होंने पूरा जीवन उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। अगर हम सिर्फ पहला प्रिंसिपल ही पकड़ लें जो पत्री सर ने हमें दिया, आनापानासति ध्यान करो और आनापानासति ध्यान ही दूसरों को सिखाओ। अब पढ़ना 18 प्रिंसिपल। तो क्या मैं आनापानासति ध्यान कर रही हूं? क्या मैं आनापानासति ध्यान ही दूसरों को सिखा रही हूं, या मैं मिलावट करके कुछ का कुछ किए जा रही हूं? पत्री सर ऐसा भी लिख सकते थे, ध्यान करो ध्यान सिखाओ। लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था? ध्यान करो ध्यान सिखाओ, फिर उसमें 108 विधियां हो, हजारों विधियां हो, कुछ भी करने की आपको छूट है। ध्यान करने किसी भी विधि से करो, लेकिन स्पेसिफाई किया कि आनापानासति ध्यान ही करना है और आनापानासति ध्यान ही दूसरों को सिखाना है। अगर आपने केवल ये एक प्रिंसिपल फॉलो कर लिया तो बिल्कुल पत्री सर हर समय आपके साथ हैं। 18 को तो अभी थोड़ा एक तरफ करते हैं। अगर 18 में से एक भी पकड़ लिया, पत्री सर ने कहा मौन का पालन करो, क्या हम मौन का पालन कर रहे हैं? पत्री सर ने प्रिंसिपल्स में लिखा कि लालच करके नहीं खाना है, आवश्यकता अनुसार खाना है, और शाकाहारी भोजन ही खाना है। क्या हम आवश्यकता अनुसार खा रहे हैं कि लालच करके खा रहे हैं? किसी ने कह दिया आलू बोंडे बहुत स्वाद बने हैं,
मन नहीं है खाने का, मैं भी स्वाद देख लेती हूँ। हमारा संयम नहीं है खुद पर, छोटी छोटी चीजों में संयम नहीं है, बड़ी तो बातें ही अभी बहुत दूर की हैं। पत्री सर ने कहा कि जीवित गुरु की पूजा नहीं करनी है, आप स्वयं भगवान हो, किसी के शिष्य नहीं बनना, आप मास्टर बनो। क्या हम मास्टर बन गए? या अभी भी हम दूसरे मास्टर्स के पीछे घूम रहे हैं कि कुछ तो बता दो, कुछ तो प्रोसेस करा दो, कुछ तो कर दो? कहां खड़े हैं हम, हमें ये बार बार सोचने की जरूरत है। बहुत जल्दी हमें बाहर की चीजें अट्रैक्ट करती हैं, और ये पत्री मैडम ने पत्री सर के सामने सेशन लिया था ध्यान महाचक्र में, और ये कहा था कि सब लोग स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, और कभी भी अध्यात्म स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग से नहीं मिलता। एक ही चीज को पकड़ो, उस पर टिक जाओ, जीवन अर्पण कर दो उसमें, तो मिल जाएगा। अभी हमें पानी का कुआं खोदना है या बोरिंग लगाना है, 2 फीट यहाँ किया, पानी तो है नहीं यहाँ पर, 8 फीट वहाँ किया, अरे यहाँ भी पानी नहीं है, 10 फीट कहीं और कर दिया, यहाँ भी पानी नहीं है, 20 फीट कहीं और कर दिया, यहाँ भी पानी नहीं है, मिट्टी निकल रही है, पत्थर निकल रहे हैं, तो क्या कभी वो कुआं या बोरिंग लगेगा? क्या करना पड़ेगा? एक ही जगह पर खुदाई करते रहना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी गहरा है, पानी तो है नीचे। वो हमारी साधना पे निर्भर करता है कि हमारे पूर्व जन्मों की कितनी साधना है। क्या पता किसी का 2 फीट पे ही निकल जाए पानी, पूर्व जन्मों में उसने इतनी खुदाई की हो, सिर्फ 2 फीट खोदना ही बाकी हो, और क्या पता किसी का 500 फीट पे निकले, उससे भी ज्यादा पे निकले, क्योंकि अभी उसने अभी शुरू किया। लेकिन पानी तो है, ये तो पता है ना, पानी है, निकलेगा। तो जो पत्री जी ने बताया, आनापानासती ध्यान करो, आनापानासती ध्यान ही दूसरों को कराओ। अगर ये एक प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। पत्री जी ने कहा माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्या बोला? माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड का मतलब क्या है? हम बराबर खड़े हैं एक ही जगह पर, मैं ऊपर हूं, आप नीचे हो, एक दूरी है। फ्रेंड के साथ में कोई दूरी नहीं है। उसके सामने हम अपना दिल खोल के रख देते हैं, जो बात हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, माय डियर फ्रेंड्स, बराबर खड़े किया, आपने फ्रेंड बनाया, अपने साथ बिठाया। क्या हमने कभी कहा कि यस आई एम योर फ्रेंड? कभी आया मन में कि आपने तो मित्रता का हाथ बढ़ा दिया, आप तो कह रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरे मन में वो भाव आया कि मैं आपकी मित्र हूं? क्या मैं अपने आप को उस मित्रता के लायक समझ रही हूं? उस मित्रता को अर्जित करने के लिए कुछ कर रही हूं? कि मेरे तो 10-20 मित्र हैं, जिसको कब जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पहुंच जाऊंगी मैं। तो जिसने आपको मित्र बनाया है, आप पर इतना भरोसा किया, वो कहेगा फिर जाओ दूसरों के पास, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, माय डियर मास्टर्स, मैं कोई नई बातें नहीं बता रही हूं, सबने सुना है। माय डियर मास्टर्स, कि अब मेरे मित्र बन गए हो, मेरे से दिल की बात पूछो कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, और तुम उसी मार्ग पर चलकर तुम मास्टर बन जाओ। मैं बनाऊं, तुम बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। उसी मार्ग पर चलकर, जिस पर मैं चलकर बनाऊं, तुम भी बन सकते हो। अब तुम मेरे मित्र बने हो, अब तुम मास्टर बन जाओ। देन माय डियर गॉड्स, जब अपने ऊपर मास्टरी आ जाएगी, वो ईश्वर तत्व स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा तो संयम ही नहीं है, हम तो आनापानासती ध्यान छोड़कर बाकी सब चीजें कर रहे हैं। कि शायद पत्री सर भूल गए होंगे, उन्होंने ये शोध नहीं किया होगा, हम तो करके दोबारा से जीरो से स्टार्ट करेंगे, तब आगे चलेंगे, तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। गुरुओं ने खोज कर हमें मार्ग बताया है कि ये सब खोज कर ली है हमने, ये निष्कर्ष निकला है, इसे पकड़ लो। लेकिन हमें लगता है कि हम फिर शुरू से खोज करेंगे, शायद वो भूल गए हों कुछ, हम अपनी खोज जारी रखेंगे और कई जन्म इसमें लगाते रहेंगे। तो सबसे आसान तरीका है, जो गुरु ने कहा है उसे पकड़कर चल पड़ो बस। अगर एक हीरे का व्यापारी है, कल भी मैंने स्टोरी बताई थी,
तो वो किसी हीरे के व्यापारी से ही व्यापार करना चाहेगा कि वो ये पत्थर बेचने वालों से व्यापार करेगा? हीरे का व्यापारी छोटे भी व्यापारी से अगर व्यापार करेगा तो हीरे के व्यापारी से ही व्यापार करेगा। ये पत्थर बेचने वालों से वो व्यापार नहीं करेगा, ना उनका भरोसा करेगा। तो क्या हम जो हीरे सर दे के गए हैं समेट रहे हैं उन्हें? ये चेतना बोध, ये जो नाम है ये आज का नहीं है। ये संतों को कई सालों का आगे क्या होगा उसका विजन होता है, तो वो उस पर उस समय से काम करना शुरू करते हैं। आचार्य जी का ये जो चेतना बोध वर्ड है, ये 20 साल पहले 25 साल पहले उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। अचानक से ये नाम नहीं आया, और उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे थे। सभी स्टेट्स के लोगों को जोड़कर किस तरह से लोगों की चेतना का उत्थान हो, उस पर वो निरंतर काम किए चले जा रहे थे। लेकिन जब तक आत्मा नहीं जागेगी, जब तक अंदर से विकास नहीं होगा, बाहर विकास हो नहीं सकता। लेकिन उस विकास के लिए उन्होंने भी 20 साल इंतजार किया, करते रहे अपना काम। किस किस तरह से लोग जुड़ते गए, किस तरह से उत्थान हो सकता है, उसके लिए वो प्रयास निरंतर करते रहे। और फाइनल स्टेज पे आ गया कि ये उत्थान ध्यान से ही होगा। वो वैज्ञानिक हैं और उन्होंने वो जो संसार में एनर्जी लगा के खोज किया, फिर देखा इसमें तो कोई जवाब ही नहीं है, आत्मा का, परमात्मा का, एनर्जी क्या है, कहाँ जाती है आत्मा, क्या होता है, तो मुझे खुद खोज करनी है। और सभी उस समय के जाने माने संतों के पास गए, हर तरह की विधियां की। ऐसा नहीं उन्होंने नहीं किया सीधे पूजा पर ये सब करना शुरू कर दिया, हर तरह की विधियां उन्होंने की। और आखिर में उन्हें माता ने ये संदेश दिया कि आपने जो करना था कर लिया, अब हम जैसा आदेश करेंगे अब वो करो, अब हमारे मार्गदर्शन में साधना करो। तो ये सब फिर बाद में ये चीज़ें हुई। तो जो भी संत किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, बहुत रास्तों को खोजते 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 तब एक जगह पर आते हैं। और हमारे लिए सुगम यह है कि जहां वो आ गए हैं उनके साथ खड़े होकर उनके साथ चल पड़े। लेकिन हम तो कहते हैं हम फिर पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो उसी में हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। यही चीज पत्री सर ने की, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गए। पत्री सर ये कहते थे कि मैं अलग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं करना चाहता था, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गए, हर जगह कुछ ना कुछ लूप होल्स दिखे। ये ठीक नहीं है, किसी को खुद से बांध के नहीं रखना, दीक्षा नहीं देना है। मैं मास्टर बनाऊं, वो भी मास्टर है, वो भी मेहनत करेगा, वो भी मास्टर बन जाएगा, मैं उसे स्वयं से क्यों बांधूं? तो गुरु शिष्य परंपरा को ही खत्म कर दिया, मित्रता का एक संदेश दिया, मित्रता से शुरुआत की, मैत्री भाव से शुरुआत की। तो हम कृष्ण जन्मभूमि पे हैं, कृष्ण की ये बाल लीलाएं जहाँ हुई हैं इस भूमि पर हैं। कहाँ से शुरुआत हुई? सखा और सखी। क्योंकि सखा सखी होने से आप बराबर हो, आप अपने दिल की बात कर सकते हो, दिल खोलकर रख सकते हो, आपके दिल में घुसना आसान हो जाता है मित्र बनने से। तो इसलिए पत्री जी स्वयं को कहते थे मैं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हूँ। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी आपने पहले दिन मैसेज सुना, वही बात आचार्य जी कह रहे हैं कि सब खोज कर ली, लेकिन अध्यात्म के विषय में अनुसंधान होना चाहिए, आत्मा क्या परमात्मा क्या। और उन्होंने सब संतों के पास जाने के बाद आखिरी इस निचोड़ पर पहुंचे कि साधना स्वयं करके मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने हैं। तो उन्होंने फिर वो गहन साधना की और आज हम ये सब देख रहे हैं। जब उन्होंने इतनी साधना करके पत्री जी ने और आचार्य जी ने यहाँ पर लाकर हमें खड़ा किया, दोनों धाराओं का संगम किया, तो हमें तो सिर्फ उसमें डुबकी लेनी है, पर वो समझ आनी चाहिए। तो आज जो आपसे मैं साझा करना चाह रही हूँ वीडियो, पत्री सर ने 2019 में ये घोषणा की कि अब से पुरुष प्रधान समाज नहीं होगा, स्त्री प्रधान समाज होगा। अब स्त्री नारी शक्ति नेतृत्व करेगी, अध्यात्म का भी और संसार में भी। तो आपको पता है हमारी राष्ट्रपति कौन है? बहुत जल्दी उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनी थी, जब ये सर ने डिक्लेयर कर दिया था। 2012 में
करताल में हेश्वरा महापिरामिड में ध्यान महाचक्र की शुरुआत हुई। शुरुआत तो पहले से हुई थी, लेकिन ये एक आश्रम बन गया। एक बड़ी जगह सर चाहते थे हो जहाँ पर सब लोग रहकर एक ही प्लेस को डेवलप करें और हर साल वहाँ पे ही ध्यान हो, वहाँ पे ही ये 11 दिन का कार्यक्रम हो। तो पत्री जी ने 21 दिसंबर को कितने साल पहले उस तारीख को चुना। 7 महायज्ञ हो चुके थे, कितने ध्यान महाचक्र हो चुके थे, लेकिन 21 दिसंबर को ही चुना और आज वो मेडिटेशन डे डिक्लेयर हुआ, सबने देखा। तो संतों के पास कितने साल पहले का विजन होता है, वो उस काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें फिर हमारे सामने आती हैं। जैसे चेतना बोध कितने साल पहले शुरुआत हुई और आज ये समझ में आया कि चेतना बोध का अर्थ क्या है। तो मुझे उन्होंने यही कहा कि आपका यही उत्तरदायित्व है कि किस तरह से चेतना का विकास हो, उस मार्ग पर खुद भी चलो और दूसरों को भी मार्ग बताओ। तो किसी के नाम का लेबल देखकर कि ये तो पत्री सर के साथ 20 साल से था, 25 साल से था और हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, ऐसा नहीं करना है। आप ये देखो कि जो पत्री जी ने सिखाया, क्या इसके जीवन में वो प्रिंसिपल उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। अगर नहीं उतरे हैं, चाहे कितना भी बड़ा मास्टर है, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो जो सर ने रास्ता बताया उस पर चलना है। तो 2012 में जब ये आपको बातें पता हैं कि प्रलय हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सब ने सुना था ना 2012 में सब खत्म हो जाएगा ये सब, तो सबको लगता था प्रलय आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे पत्री सर ने ये बताया कि अध्यात्म की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी और जो नकारात्मकता है वो नीचे होती चली जाएगी, क्योंकि ये फ्री पोर्ट था। अर्थ फ्री पोर्ट होता है ना, जहाँ कोई भी आ जा सकता है। तो नेगेटिव फोर्सेस के लिए फ्री पोर्ट था, वो आती थी, काम करती थी, अपना सब मैनिपुलेट कर दिया। तो ये बहुत साल पहले तो अर्थ प्लैनेट पे वो नेगेटिव फोर्सेस की एंट्री बंद हुई और 2012 तक वो सारा काम हो गया, बंद हो गया कि कोई भी अब नई फोर्स नेगेटिव एंटर नहीं कर सकती है। जो ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो पत्री सर ने कहा कि ये जो 2012 है, बहुत संतों ने, मेरे जो पहले गुरु थे वो भी यही कहते थे। तो 2012 में जब ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल में हुआ तो उस समय पत्री जी ने कहा कि मेरा काम हो चुका है, अब आगे जितना भी काम होगा वो बोनस है। तो हमें लगा कि समझ नहीं आई वो बात। तो उन्होंने कहा अब हम जो भी करेंगे वो बोनस है, जिस काम के लिए मैं आया था वो मेरा काम हो चुका है, हम उसी तरह फिर भी आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन ये बोनस है। और उस समय जिस दिन ध्यान महाचक्र का समापन समारोह था, उस दिन पत्री सर का और पत्री मैडम का वहाँ के हैदराबाद के ट्रस्ट ने सम्मान करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाया। मनोज तो वहाँ की ट्रस्ट ने पत्री सर का और पत्री मैडम का, क्योंकि समापन समारोह 11 दिन बहुत अच्छे से हो गया, तो उनका सम्मान करने के लिए स्टेज पर पत्री सर को और पत्री मैडम को बुलाया। ट्रस्ट ने उनका सम्मान करना था। पत्री सर के और पत्री मैडम के पाँव में चंदन लगाया गया और उन्हें, जैसे हमारा देखते हो आप सम्मान करते हो, शॉल ओढ़ाते हैं। वहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ, जब सर ने कहा कि हमारा काम हो गया है। और जब सम्मान हो रहा था तो किसने किसका सम्मान किया वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। सम्मान तो ट्रस्ट ने करना था। ये हमेशा होता है हर साल कि जब समापन होता है उस समय ट्रस्ट पत्री सर का और पत्री मैडम का सम्मान करती है कि आपके मार्गदर्शन में ये संपन्न हुआ। और जब चंदन लगाया गया पैरों में पत्री सर के और पत्री मैडम के, तो पत्री सर स्टेज पर बैठे थे, कुर्सी पर खड़े हुए और उन्होंने वो शॉल लेकर ट्रस्ट मेंबर से पत्री मैडम के हाथ में दिया। पहले पत्री मैडम को शॉल पहनाया और पत्री मैडम के हाथ में शॉल दिया तो पत्री मैडम ने सर को शॉल पहनाया। तो आप कल्पना करके देखो कि सम्मान करने के लिए लेवल बराबर होना चाहिए। आज हम अगर सोचे कि हम आचार्य जी का सम्मान करें तो हमारी औकात है। मैंने पत्री सर के साथ देखा मंच पर कितने कितने संत आए, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने संत थे जिनका पत्री सर ने सम्मान नहीं किया।
उनको दंडवत प्रणाम किया पत्री मैडम के साथ कि हम आपका सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि सम्मान करने के लिए बराबर होना चाहिए। छोटा बड़े का सम्मान नहीं कर सकता, या तो बराबर का करे या बड़ा छोटे का सम्मान करे। तो सब देखते रह गए। वहां से वीडियो प्ले करिए आप। ये तेलुगु में था, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि 2012 का कहाँ से मेरे पास आया ये सब, और मैं उस समय की साक्षी हूँ। वहीं थे हम लोग सब, बहुत सारे लोग दिल्ली से थे क्योंकि बड़े शौक से गए थे वहाँ पर, तो वहीं पे थे हम लोग। और हमने वो अपनी आंखों से, जैसे आप देख रहे हो आज, हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से एक दूसरे का उन्होंने सम्मान किया। और उस सम्मान के बाद पत्री सर ने स्टेज के ऊपर पत्री मैडम को लेकर राउंड मारने शुरू किए, धीरे धीरे, तेज 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 तेज, बहुत तेज, और ऐसे ऐसे करते गए, सबको हटाते गए, पूरा रास्ता साफ कर दिया। तो पत्री सर और पत्री मैडम हाथ पकड़ के पत्री सर स्टेज पर मैडम को चला रहे हैं तेज तेज। और आखिरी, क्योंकि मैडम थोड़ा इतना तेज नहीं चल सकती, सर की तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आखिरी मैडम ने हफ कर सर के कंधे पे सिर रख दिया कि बस। पहले मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ तो आपको देखने में फिर मजा आएगा। तो रास्ता साफ करते गए और मैडम ने पत्री सर के कंधे पे सिर रख दिया। हम दोनों एक గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. లేచి నిల్చొని చేతులెత్తి చెప్పలు కొడదాం. ఇంకా గట్టిగా. ఇంకా ఇంకా గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. చేతులు రెండు పైకెత్తి. Claps. I'll read the message of Mahadevi Lakshmi. Can I? And उसके Jessie बाद- madam will translate into Hindi. बंद करो, एक मिनट, स्टॉप। उसके बाद अब आपने देखा, मैंने बता दिया तो काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। जो मुझे समझ में है मैं वो शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपको और भी कुछ ज़्यादा समझ आए। तो सर ने उसका डेमो पहले ही दे दिया था, कई साल पहले, कि हम एक हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
और रास्ता सर ने खुद साफ किया मैडम के लिए। ये 2012 की बात है। 2019 में ऋषिकेश ध्यान महाकुंभ हुआ। कुंभ तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन 2019 के ध्यान कुंभ में एक बुक है 1000 सीड्स ऑफ जॉय अनंत करुणेश की। वो सर को, क्योंकि सर स्वाध्याय बहुत करते थे, तो उसमें महादेवी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी के संदेश हैं। महादेवी सरस्वती का है शायद पहले। तो वो बुक में ये सब चीज़ें लिखी थी कि अब महिला युग शुरू होगा, पुरुष प्रधान युग समाप्त हो गया है। ये महादेवी सरस्वती ये अनंत करुणेश जी को संदेश दे रही हैं, और कहा कि कई साल पहले, 10 साल 12 साल पहले की बात है, तो कहा कि इसकी अब बुक बनाओ, अब समय आ गया है कि नारी शक्ति नेतृत्व करेगी, क्योंकि बहुत दबाया गया नारी शक्ति को, उसको, उसकी पावर्स को इतना डिग्रेड उसको कर दिया गया कि वो अपनी पावर्स को ही भूल गई और मेल डोमिनेटेड समाज बन गया। तो अब समय आ गया है कि वो पावर्स जागें स्त्री की, और अब स्त्री युग की शुरुआत हो गई है। ये सब उस बुक में लिखा था। तो सर ने उस कुंभ के समय में कहा कि ये संदेश सबको देना है, और आज अब से स्त्री समाज को लीड करेगी। तो मैं उस समय वहीं थी, मंच जैसे आप देखते हो कि होती थी सर के साथ। तो सर ने कहा ये इंग्लिश में बुक है और मैं मैसेज पढ़ूंगा और इसका हिंदी ट्रांसलेशन कोई हिंदी वाला करे। तो मैं स्टेज के पीछे भाग गई कि मेरे से नहीं होगा सर के सामने ट्रांसलेशन, क्योंकि पीटीजे में काम करती थी ट्रांसलेशन का। तो मैं जाके दौड़ के स्टेज के पीछे चली गई। तो सर ने इधर उधर देखा और कहा कि कौन करेगा ट्रांसलेशन। तो कोई सामने नहीं आया, मैं तो पहले ही भाग गई थी। तो तब सर ने कहा जैसी मैडम स्टेज पे आइए, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तुम चेयर रखिए जैसी मैडम के लिए। तो चेयर रखी और सर ने मैसेज एक लाइन पढ़ी। वो लाइन बहुत आसान थी, मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। दूसरी लाइन तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी, घबराहट इतनी कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, एक ब्लॉक होता है ना। तो सर ने वो लाइन पढ़ के मुझे कहा कि करो। मैंने बुक ली, देखा, मैंने कह दिया सर मुझसे नहीं होगा। फिर सर ने ही वो पूरा मैसेज इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद जो सर ने किया और ये अनाउंसमेंट की कि अब से जो ध्यान महाचक्र हो रहा है अब तक, अब इस बार से महिला ध्यान महाचक्र होगा, और उसका नेतृत्व पत्री मैडम करेंगी। सर ने बैक स्टेज लिया, पत्री मैडम को फ्रंट स्टेज दिया। तो महिला ध्यान महाचक्र की शुरुआत हुई, और सर के जीवन काल में पत्री मैडम के नेतृत्व में 3 महिला ध्यान महाचक्र हुए। अब प्ले करिए, अब प्ले करिए। This is the most important message. She says, Namaste, loved ones. Lakshmi Devi says for all of us. Namaste, loved ones. लक्ष्मी सभी प्रिय लोगों को नमस्कार। ये लक्ष्मी, महादेवी लक्ष्मी बात कर रही है। As we transition back to the matriarchal era on earth, we will witness a global movement that empowers the feminine so that the human can become whole again. आज तक हम पुरुष जगत में थे, आज से स्त्री जगत होगा है। The rise of the empowered feminine will make all humans, male, female and transgender, come together in true equality with each other, rooted in love. Every feminine master will rule the country from today onwards. This is an essential message from this book. I want everybody to read this book. I want every male here, stand up. Every male stand up and do pranams to every lady. ऐसा नहीं करना। आप देखो, आप शान से बैठो, शान से बैठो, आप झुकना नहीं। ये आपका युग है, आप थोड़ी झुकेंगे, बहुत झुके आप। एवरी मेल डू प्रणाम टू एवरी फीमेल wherever you are. This is the era change. Era change. Everybody do that. The main message is, Mahadevi Lakshmi says, no more पुरुष का युग, ये स्त्री का युग है। इसीलिए अभी दिसंबर में महिला ध्यान चक्र हुआ है। आज से, इस साल से महिला ध्यान, और हर साल यही होगा महिला ध्यान चक्र। तो
वहाँ से महिला ध्यान माँ चक्र की शुरुआत हुई और पत्री मैम ने उस कार्यक्रम को लीड करना शुरू किया। बहुत समय मिलता है, कई बार जब बातचीत होती है तो मैडम भी शेयर करती हैं। तो मैडम पत्री सर को बताती थी कि मैडम ने एक महिलाओं की टीम बनाई, जगह जगह जाके उन्होंने ध्यान प्रचार किया, डोनेशन इकट्ठा किया कार्यक्रम के लिए। पूरी जिम्मेदारी सर ने कहा कि आप करो, और सभी मेल जितने भी हैं उनको कहा कि आप फीमेल को सपोर्ट करोगे, लीडिंग रोल में सभी फीमेल रहेगी। तो पत्री मैम पत्री सर को कुछ बात बोलती थी कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो पत्री सर कहते थे आप अपना काम खुद करो, अगर आपके पास उस बात का कोई उत्तर नहीं है तब मेरे पास आना, यू कैन डू एवरीथिंग। तो पत्री मैम ने उस इवेंट को वहां से लीड करना शुरू किया और ये सर ने बोला कि अब से महिला ध्यान माँ चक्र होगा, स्त्री विल रूल द कंट्री, और अध्यात्म में भी यही होगा। नेक्स्ट आगे। So we will start the event with Patri Madam's wonderful message. होल्ड करो, Because Patri sir always says Nirvana in Samsara. So today is the होल्ड करो, apt day to get your message on that, madam. पॉज करो। उसके बाद ये महिला ध्यान माँ चक्र हुआ और धीरे धीरे सर बैक सीट लेते गए, मैडम को फ्रंट सीट पे करते गए। और बहुत लोग इस बात के साक्षी हैं कि जब दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो जब ऑर्गेनाइजर जो थे, पत्री सर के लिए कार्यक्रम बुक किया गया, सब लोग कोरोना के बाद बहुत ध्यान प्रचार हुआ, जूम पे हुआ, तो सब लोग पत्री सर से मिलना चाहते थे। तो थोड़ा कोरोना का जब माहौल शांत हुआ तो बहुत बड़ा कार्यक्रम प्लान किया गया कि दिल्ली सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, सभी स्टेट्स के लोग आएंगे और सब लोग सर से मिलेंगे। और सर का स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन हो रहा था, तो पता ये चला कि सर दिल्ली ट्रैवल नहीं करेंगे, दिल्ली नहीं आएंगे। तो बहुत घबरा गए हम लोग कि भी अब सर नहीं आएंगे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बुक कर दिया, कैसे होगा। तो सर के पास वसंता मैडम और अलेख्या ये लोग गए कि सर हमने इतना बड़ा प्रोग्राम बुक किया है, आपसे मिलने लोग आएंगे, आपके लिए लोग आएंगे हर स्टेट से, आप ही नहीं रहोगे तो क्या पॉइंट होगा इस प्रोग्राम का, तो सब लोग उदास हो जाएंगे। तो हम इस प्रोग्राम को जब तक आप हेल्थ रिकवर होता है हम पोस्टपोन कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद करेंगे। तो सर ने कहा कि नहीं, द शो मस्ट गो ऑन, मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा। किसको भेजेंगे किसी को नहीं पता था, बस इतना ही कहा, शो मस्ट गो ऑन, मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा और आप तैयारियां करो। और जब उस समय निर्वाण पथ नाम से ये रखा गया, और जब समय आया कार्यक्रम का, तो सर ने उस समय पत्री मैडम को दिल्ली भेजा कि शी विल रिप्रेजेंट मी। 40 साल से इतने मास्टर हैं सर के साथ, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए किसको भेजा? पत्री मैडम को। और खुद जूम पर पूरा प्रोग्राम देखा और जूम के माध्यम से वो अपना मैसेज डिलीवर किया। सब लोग देख सकते हो, ये सब ने देखा भी है सब। और फिर उसी साल सर की मैरिज एनिवर्सरी, 48th मैरिज एनिवर्सरी थी। बेंगलोर में सर का हेल्थ ठीक नहीं था, लेकिन वो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। और अब जो ये मैसेज आप सुनोगे, ये सर का मैरिज एनिवर्सरी का मैसेज है, जो सर ने और मैडम ने मिलकर वो मैरिज एनिवर्सरी पे जो मैसेज हुआ, उसमें पूरा एसेंस सर ने दे दिया कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जिसे हम PSSM कहते हैं, इज सेफ इन स्वर्णमाला पत्री जीज हैंड। तो हमें सोचना है कड़ियों को जोड़कर कि सर किसे सौंप कर गए हैं और हमें किसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। आज ये आप चेतना बोध जो रिसर्च सेंटर देख रहे हो, जो आप चेतना बोध ध्यान कुंड देख रहे हो, ये पत्री सरकार आचार्य जी का जो ये विजन है, जिसको लेकर इनकी आपस में जो भी बातचीत हुई है, उसमें बीच में पत्री मैडम हैं कड़ी जोड़ने वाली। तो इस रिसर्च सेंटर, ये जो रिसर्च सेंटर है, ये पत्री मैडम के मार्गदर्शन में बना है पूरा। और आगे इस रिसर्च सेंटर में और ध्यान कुंड में जितने भी कार्यक्रम होंगे, वो विज्ञानाचार्य जी के और पत्री मैडम के मार्गदर्शन में ही होंगे।
जो पत्री सर ने सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों पर चलते हुए ही ये चेतना बोध जो रिसर्च सेंटर है और ये ध्यान कुंड है उसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे पत्री मैडम इसको पत्री सर के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलाना चाहेंगी, वैसे ही ये चलेगा। तो ये सर ने पत्री मैडम को एक स्टेशन बना के दिया है जहाँ पर से वो इस मूवमेंट को लीड कर सकती हैं जैसा वो चाहती हैं, जैसा उन्होंने सर के साथ विजन देखा है, क्योंकि सर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के फाउंडर हैं और पत्री मैडम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की को फाउंडर है। ये बच्चा उनका दोनों का है और इसे उन्होंने उस जन्म से लेकर अब इस यौवन तक पहुंचाने में उनकी बहुत साधना और तपस्या, प्रेम, ममतत्व है, तब यहां तक हम पहुंचे हैं। तो आप पत्री सर और पत्री मैडम का संदेश सुनिए। As you said, really, samsara is nirvana. When you face a lot of problems in samsara, we get nirvana. Without problems, there is no samsara. So everybody, every human being in samsara will have definitely problems. And with that, we will learn many things and we go to nirvana. That is how this is all happens. And our marriage is 48 years now, successfully. Yeah, nearing half century. In 2 years, yeah, it will go to 50 years. It's nice to be here and all of them, all of you. Really, I love everybody. Yes, so nice to be here. But we care each other. That is what is happening now. ఈ ఏజ్లో నిజంగా ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ये इस एज में फ्रेंडशिप बहुत So इम्पोर्टेंट that is what I am वो जो doing. अब हम कर रहे हैं मैडम और सर के Sir, we heard from everyone. One line about Patri madam from you. Or one word. Everything is a bliss. About her, I will say she has been very cooperative. All these years, when I took a back seat here, she took the front seat elsewhere, very beautifully. She has raised her children very beautifully. I never raised her, my children. But she did raise them. The whole movement is very safe in her hands. अब आपने उनके संदेश को खुद ही सुन लिया उन्हीं के मुख से। और एक जूम सेशन में कर्नाटका जो चैनल एस्टेब्लिश हुआ था और उसका स्टूडियो बना था और उसका इनॉग्रेशन था, उन्हीं दिनों की बात है। तो सर ने वहाँ भी पत्री मैडम को भेजा था और जब अपना मैसेज दिया था, मैंने बहुत ढूंढी वो रिकॉर्डिंग क्योंकि वो कन्नड़ भाषा में था और उसमें सर का एक ही लाइन था जो जूम पे उन्होंने मैसेज दिया था इंग्लिश में। मैडम के लिए उन्होंने कहा था, यू हैव स्नैच्ड माई चेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी, यू डिज़र्व इट। तो हमें पत्री मैम के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। उन्हें पत्री सर, ये PSSM बच्चा जो है, जो अब जवानी में कदम रखा है और यहाँ कहते हैं ना टीन एज में भटकने के बहुत चांस होते हैं, तो माँ ही संभालती है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे माता पिता मिले और हमें सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस वीडियो को बनाने में
और कल की जो प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की कि कैसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, मैं ज़रूर ये नाम लेना चाहूँगी कि कनाडा में एक लड़का पढ़ रहा है, अमृतसर से गया है, मुझसे बहुत 3-4 साल पहले मिला था, और ये वीडियो बनाने में, ये चेतना बोध का लोगो बनाने में, जितना भी डिजिटल वर्क होता है वो वहाँ से हेल्प करता है, और बैठ के 3-3 घंटे उसके साथ में ऑनलाइन ये सब एडिटिंग करके ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये उसी की मेहनत है, मेरी नहीं है। मैंने तो खाली पीसीस दिए जोड़ने के लिए कि ऐसे 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 होना चाहिए। तो उसका बहुत बहुत थैंक यू है कि उसने इतनी मेहनत करके, समय देकर ये हमारे लिए तैयार करवाया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका कोई प्रश्न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, और अनुपमा जी बोल के गई हैं ब्रेकफास्ट के बाद आप कोशिश करिए 10 बजे तक हॉल में आ जाइए, तो आचार्य जी फिर प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे। कैसा लगा आपको? पत्री मैडम का एक ही कहना है, जागते रहो, किसी के नाम की आंखों पर पट्टी मत बांधो कि जैसी मैडम इतने सालों से है, वो इतने सालों से सर के साथ है, वो उन्होंने तो एक एक की हर चीज़ को देखा है, वो साक्षी हैं इस मूवमेंट की। अपने ममता से, समर्पण से, त्याग से उन्होंने सींचा है, और पत्री सर ने अपने रहते हुए तेलुगु में पत्री मैडम की आत्मा की यात्रा रिकॉर्ड करवाई है। पूरी 100 एपिसोड हैं तेलुगु में। बहुत कोशिश किया वो हिंदी में आए, लेकिन वो कुछ कारणों से अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी हम मैडम के पीछे लगे हैं कि मैडम हिंदी में भी आनी चाहिए, तो अभी तक वो नहीं हो पाया है। लगे हैं, कभी तो हो जाएगा। तो उस समय भी जो पत्री सर ने मैसेज दिया था उसके फर्स्ट एपिसोड में, फिर 25th एपिसोड, फिर 50th एपिसोड, फिर 100 में जो मैसेज दिया था, तो पत्री सर ने कहा था कि जो पत्री मैम शेयर कर रही हैं अपनी जीवन यात्रा, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, मैं आज सुन रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने फैमिली को संभाला और बिना पैसे के किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करके पत्री सर को सपोर्ट दिया पूरा। तो ये मोमेंट यहाँ तक पहुँची है दोनों की सहयोग से, दोनों के परिश्रम से। तो हम अपने माता पिता के, पत्री सर ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, ताकि उन्हें खुशी हो कि जो हमने चाहा, जो इस संसार में जिस काम को करने के लिए आए थे, उसमें ये लोग उसी रास्ते पर चलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है जब बच्चा उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, और जब बच्चा भटकता है तो दुख भी होता है। तो हम भटकने वाले बच्चे ना बने, हम उनके मार्गदर्शन में चलने वाले बच्चे बने। किसी के भी बहाव में नहीं बहना, किसी की एनर्जी में नहीं बहना, अपने विवेक से सोचना है कि जो चीज़ 18 प्रिंसिपल में फिट नहीं बैठ रही है उसे छोड़ दो, उस व्यक्ति को भी छोड़ दो, तब आप बचोगे और तब आप सही रास्ते पर चलोगे। ठीक है, अब हम ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।